हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर ऑफ एनी नंबर। आप किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो उसमें से दो तरीके के नंबर होते हैं जिनका जो है फैक्टर निकालना बहुत आसान होता है और किसी किसी नंबर का फैक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, किसी का तो निकालना भी नहीं पड़ता। तो किस टाइप के नंबर होते हैं वो जानेंगे और फिर उसका फैक्टर निकालना जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज भाई सीखते हैं किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो दो तरीके का नंबर होता है जिसमें से एक नंबर का फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती और दूसरे तरीके का जो नंबर होता है उसका फैक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर सीखेंगे और फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर सीखेंगे। ठीक है, तो अब ये भी बता देते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा उनका फैक्टर कैसे निकालते हैं ये भी। ठीक है, तो उसमें से ये जो पहला वाला जो है प्राइम नंबर, इसका जो है फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा वाला है कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये जो कंपोजिट नंबर है इसका फैक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आप काउंट करने के लिए गिनती जब गिनते हैं, इसके अलावा जैसे होता है 1 2 3 11 12। ठीक है, तो यहाँ तक हमने तो इसको लिख लिया, लेकिन इसमें से आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा नंबर जो है प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। इसको पहचानना जो है बहुत आसान है। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो नंबर होता है प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो होता है प्राइम नंबर। और इसके अलावा जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वह नंबर होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अब इसी में से हम छांट लेते हैं कौन सा जो है प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, 1 तो सबका फैक्टर होता है। ठीक है, इसके अलावा 2 एक प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर होगा उसके सामने हम लिखेंगे p। ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है। कैसे पता? क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। 2 के फैक्टर होते हैं सिर्फ 1 और खुद ही। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर होता है वो उसका फैक्टर क्या होता है, 1 तो हमेशा रहेगा और वो खुद भी वह नंबर उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो 2 का फैक्टर क्या है, 2 का फैक्टर सिर्फ ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 2 के सिर्फ दो फैक्टर हैं। इसके अलावा अगर हम ले 3 के सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। ये 1 इसका 3 का फैक्टर 1 होगा और 3 भी खुद होगा। तो हम बता दे रहे हैं जो प्राइम नंबर होते हैं उसका फैक्टर वह एक होता है और खुद भी वह नंबर होता है। सिर्फ दो नंबर प्राइम नंबर का फैक्टर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 5 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। 5 का फैक्टर कौन होगा, 1 होगा और 5 होगा। इसके अलावा इसका दो फैक्टर के अलावा इसका कोई फैक्टर ही नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वह नंबर प्राइम नंबर होता है। और इसके अलावा ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वह नंबर होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वह नंबर होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसमें से 3 भी प्राइम नंबर है, ये C से लिख देते हैं। C फॉर कंपोजिट नंबर जान लेते हैं। 4 कंपोजिट है। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। 6 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि 6 के जो है दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 7 के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, 7 एक प्राइम नंबर है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वह प्राइम नंबर होता है। 8 क्या है, 8 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 8 के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 9 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि 9 के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 10 भी कंपोजिट है।
11 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 11 के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 होगा और खुद भी 11। 12 एक कंपोजिट नंबर है। तो 100 की सीधी एक बात, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वह नंबर प्राइम नंबर होता है, और ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वह नंबर कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है का फैक्टर निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो छोटा छोटा नंबर है उसका तो आप आसानी से समझ जाते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जो प्राइम नंबर है। हमने बताया था जो ऐसे नंबर जिसका फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, प्राइम नंबर का फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है, प्राइम नंबर का फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और खुद भी वह नंबर होगा। जैसे 2 है, 2 1 होगा और खुद भी 2 उसका फैक्टर होगा। इसके अलावा 3 का 1 होगा और खुद भी वह नंबर होगा, 3 होगा। इसके अलावा 7 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और खुद भी वह नंबर होगा। ठीक है, तो इसमें से इस तरीके से आपको प्राइम नंबर का फैक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा कंपोजिट नंबर का फैक्टर निकालने की जरूरत पड़ती है, तो सिर्फ हम कंपोजिट नंबर का फैक्टर निकालना सीखते हैं। 4 का फैक्टर निकालना है, 4 का फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, 1 में हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 4 मिल जाए, तो 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिल जाएगा। और क्या है इसके अलावा, ये क्या है, 2 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हमें 4 मिल जाए, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिल जाएगा। ठीक है, 3 के टेबल में 4 तो आता ही नहीं है, 4 के टेबल में 4 आता है, तो 4 1 जा 4। अब हमें यहीं रुक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि नंबर आप देख रहे होंगे कि एक जगह नंबर इंटरचेंज हो चुका है, 1 × 4 था, 4 × 1 हो चुका है, तो अब हमें यहीं रुक जाना है। अब हमें क्या देखना है कि इसका फैक्टर क्या है, 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ऐसे देखते जाना है। फिर इसके अलावा फिर ऐसे देखते जाना है। ठीक है, 1 तो एक बार हो चुका है तो नहीं लेंगे, 2 एक बार हो चुका है उसको नहीं लेंगे, 4 एक बार हो चुका है। ठीक है, तो 4 के कितने फैक्टर हैं, 1 है, 2 है और 4 है। ठीक है, ये देख लिया। इसके अलावा 4 का निकाल लिया, सिर्फ कंपोजिट का निकालते हैं, प्राइम का नहीं निकालते। प्राइम का तो वही नंबर आप बता दिया, सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 होगा और खुद भी वह नंबर होगा उसका फैक्टर। 6 का अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, 6 का निकालना चाहेंगे तो 6 का निकालने के लिए 1 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 मिल जाए, तो 1 6 जा 6 होता है। 2 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 6 मिल जाए, 2 3 जा 6 होता है। और 3 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 6 मिल जाए, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब हमें यहाँ रुक जाना है, 6 के कितने फैक्टर हैं हमें पता चल चुका है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और फिर 2 एक बार हो चुका है तो नहीं लेंगे, 3 भी एक बार हो चुका है और 6 होगा। ठीक है, पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो 6 के कितने फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, तो टोटल कितने फैक्टर है 6 के, 4 फैक्टर। इसके अलावा प्राइम का तो निकालना ही नहीं है, हमने बताया था कि वो उसका निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसका फैक्टर 1 होगा और खुद भी वह नंबर होगा, प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं निकालने की जरूरत है। ठीक है, 6 का निकाला। इसके अलावा 8 का निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, 9 का हम निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो 9 का अगर फैक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 मिल जाए, 1 9 या 9। फिर 2 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 9 मिल जाए, तो 2 के टेबल में 9 तो आएगा नहीं, तो 9 मिलेगा कहाँ से, सीधे सीधे चलते हैं 3 के पास। 3 में कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 9 मिल जाए, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 मिल जाएगा। 4 में तो आएगा नहीं, 5 में तो 9 आता नहीं है, 5 के टेबल में, 6 में भी नहीं आता, 7 के टेबल में 9 नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में तो 9 आता ही है। तो ठीक है, 9 में कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 9 मिल जाए, 9 1 जा 9। तो अब हमें यहीं रुक जाना है क्योंकि नंबर इंटरचेंज हो चुका है, 1 × 9 था, 9 × 1 हो चुका है। तो अब यहीं से ऐसे गिनते जाएंगे, ऐसे गिनते जाएंगे। इसका 9 का फैक्टर क्या है, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। और फिर इसके अलावा 1 तो एक बार हो चुका है तो 1 को नहीं लेंगे, 3 भी एक बार हो चुका है तो दोबारा नहीं लेंगे और 9 भी एक बार हो चुका है। तो 9 के कितने फैक्टर हैं, 1 है, 3 है और 9, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो हमने बताया था कि ये एक कंपोजिट नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वह कंपोजिट नंबर होता है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो अब
ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट। इसके अलावा कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, उसका फैक्टर कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, ठीक है। जैसे ले लेते हैं 28, 28 का फैक्टर कैसे निकलेगा, 28 का फैक्टर, 28 में किसी ऐसे नंबर का वन में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 28 मिल जाए, तो 28 का मल्टीप्लाई करेंगे 28 मिल जाएगा। इसके अलावा 2 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 28 मिल जाए, 14 का मल्टीप्लाई। फिर 3 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 मिल जाए। 3 में तो 3 के टेबल में 28 आता भी नहीं है, तो मिलेगा भी नहीं, ठीक है। 4 के टेबल में आता है 28, तो 4 7 जा 28। फिर क्या करेंगे, 5 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 28 मिल जाए, तो 5 के टेबल में तो 28 आता ही नहीं है कि 28 मिले। तो 6 में, 5 में नहीं मिलेगा, 6 में भी नहीं मिलेगा। 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 7 में मिल जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। तो 7 4 28। अब हमें आगे तक नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ 4 × 7 था, 7 × 4 हो चुका है। जब नंबर इंटरचेंज हो जाता है तो हमें वहीं रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो अब कैसे काउंट करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे काउंट करेंगे। तो 1 है इसका टेबल, 1 है इसका फैक्टर, 2 है इसका फैक्टर, 4 है इसका फैक्टर, 7 है इसका फैक्टर, और इसके अलावा 14 भी इसका फैक्टर है, 28 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि 7, ये 4 और 7 को दोबारा नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ 7 तो यहाँ ले लिया है और 4 भी एक बार यहाँ ले चुका है। तो 28 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 7 है, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है और 14 है और 28 है। किसके फैक्टर, 28 के फैक्टर हैं। 28 के टोटल कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टर हैं, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए हैं, तो ये भी एक क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कंपोजिट ऐसे नंबर होते हैं जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, और प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। और दूसरी बात ये भी समझ में आ गई होगी कि प्राइम नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो कि निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। और तीसरी बात, कंपोजिट नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो कि अभी यहाँ बताया है, ठीक है। तो देख लीजिए। अब आई मुद्दे की बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब, ठीक है। बाय।